कि when heat is given to a system, part of that heat is utilized in increasing its internal energy and part of that heat is utilized in doing work on the surrounding. हाँ स्टेटमेंट समझ में आया क्या बोला? When heat is given to a system, some part of that heat is utilized in increasing its internal energy and some part of that heat is utilized in doing work on the surrounding. तो ये जो सारा कुछ रिलेशन है ना, इसको ऐसे लिखते हैं, Q इज इक्वल टू, तुमने Q हीट दिया, यहाँ पे Q मैंने पॉजिटिव लिया, देखो, तो Q इज इक्वल टू W, दैट मीन्स कुछ वर्क हो रहा है, प्लस डेल्टा U, ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इट सेज कि अगर मैं किसी सिस्टम को हीट Q देता हूं, जरा इस स्टेटमेंट में एक एक टर्म्स का मतलब समझ लो। Q पॉजिटिव है, मतलब ये कौन सा हीट है? हीट गिवन on the system, given to the system, हाँ, it is heat given to the system। ये क्या है? वर्क डन ऑन सराउंडिंग और बाय सिस्टम, by the system, इट इज वर्क डन बाय सिस्टम। और ये डेल्टा U पॉजिटिव, मतलब ये कौन सा इंटरनल एनर्जी है? temperature increase, इंक्रीज इन temperature increase, या इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, जो भी लिखे। इंटरनल। समझ में आई ये बात? हाँ। अब जरा देखो, इसी को मैं अलग अलग तरीके से लिख सकता हूँ, इसी को अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे, जरा समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल माइनस Q इज इक्वल टू माइनस W माइनस डेल्टा U, ये भी तो पॉसिबल होगा। ये पॉसिबल नहीं है? हाँ है, हाँ अरे जब ये स्टेटमेंट पॉसिबल है तो ये भी हाँ, स्टेटमेंट हाँ। पॉसिबल, बस माइनस से मल्टीप्लाई किया है सबको। बट हाँ, मीनिंग सब सारे नेगेटिव टर्म्स का एकदम एकदम अलग है। मीनिंग सारे टर्म्स का जरा देख लो, क्या है मीनिंग? ये क्या है? हीट heat given व्हाट by the टू द system, सिस्टम और बाय द सिस्टम? by the To the system, surrounding, बाय द हाँ, सिस्टम एंड टू द सराउंडिंग। अच्छा, surrounding, W माइनस होने का मतलब क्या है? work done by the surrounding on the system, करेक्ट, वर्क डन ऑन द सिस्टम। डेल्टा U नेगेटिव मतलब temperature decreases, decrease टेम्परेचर और डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। internal energy. energy, ये सिनेरियो इमेजिन कर सकते हो? जैसे ये वाला सिनेरियो तुमने इमेजिन किया, ये जो है इधर ना, तुमने हाँ। हीट दिया तो इसका कुछ एक्सपांशन हुआ, मतलब इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, ये ऐसे हो गया, ये गैस था तुम्हारा और पिस्टन यहाँ कहीं आ गया, मतलब पिस्टन ऊपर चला गया है, गैस एक्सपांड हो गया और इसका टेम्परेचर भी राइज हो गया। इनिशियली अगर यहाँ टेम्परेचर T1 है तो यहाँ टेम्परेचर T2 हो गया और T2 इज ग्रेटर दैन T1 हो गया। ये पूरा सिचुएशन तुमने इमेजिन कर लिया इस इक्वेशन का। अब इस इक्वेशन का सिनेरियो इमेजिन करो। इस इक्वेशन का सिनेरियो कुछ ऐसा है, ये पिस्टन है इनिशियली, ठीक है, ये गैस है इनिशियली, ये गैस का टेम्परेचर है T1, ठीक है। अब तुमने इस पिस्टन को कंप्रेस किया है, तुमने हीट दिया नहीं है सिस्टम को, ठीक से समझो, तुमने हीट दिया नहीं है सिस्टम को। अब तुमने पिस्टन को कंप्रेस किया, ठीक है? तुमने पिस्टन को कंप्रेस कर दिया, अब गैस कंप्रेस्ड फॉर्म में है। कंप्रेस करने से होगा क्या? कंप्रेस करने से इसका वर्क डन नेगेटिव है, मतलब तुमने इसके ऊपर वर्क किया, गैस कंप्रेस हुआ, साथ में गैस ने कुछ टेम्परेचर भी लूज किया एंड कुछ हीट सिस्टम को दिया, सॉरी सराउंडिंग को दिया। यहाँ देखो, तुमने सिस्टम को हीट दिया था या सिस्टम ने हीट दिया सराउंडिंग को। ये सिचुएशन में इसका टेम्परेचर सपोज T2 है और अपने को मालूम है T1 इज ग्रेटर देन T। तो ये कैसा सिचुएशन? यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव है और इंटरनल एनर्जी का चेंज नेगेटिव है, और यहाँ पे हीट तुम दे नहीं रहे हो, यहाँ पे हीट सिस्टम दे रहा है System, हाँ सराउंडिंग को। इमेजिन हुआ सिचुएशन? हाँ। ओके,
अब ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशन थे, मतलब जिसमें या तो सारे पॉजिटिव हो जाए या तो सारे नेगेटिव हो जाए। अब हम लोग समझते हैं इंटरमीडिएट सिचुएशन कैसे होंगे, मतलब अलग अलग सिचुएशंस भी पॉसिबल है। किसी में हीट रिलीज नहीं करेगा बट वर्क डन और इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज आएगा, वो हम लोग देखेंगे। कहीं वर्क ही नहीं होगा तो हीट और इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज आएगा, कहीं इंटरनल एनर्जी में ही कुछ चेंज नहीं होगा तो वर्क और इसमें चेंज आएगा, एंड ऑल विल सी एवरीथिंग। देखो ये सारा चैप्टर जो है ना, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा तुम्हारे सोचने पे है, तुम कितना सोच रहे हो इसके बारे में, उस पे हो जाएगा। मतलब ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है काफी इजी। ऑफ कोर्स तुमको थर्मोडायनेमिक्स कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है, तो इजी ही है, इतना कुछ परेशान होने का जरूरत नहीं है। हम लोग थोड़ा फर्स्ट लॉ के एग्जांपल्स देखते हैं अच्छे अच्छे, तो तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। तुमको न्यूमेरिकल्स जो मिलेंगे ना इस चैप्टर से, सिर्फ इसी पे मिलेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डन। हाँ Yes. एवरीवन समझ में आया ना स्टेटमेंट्स? हाँ देखो हाँ हाँ सर। नेगेटिव साइन लगाने से हो क्या रहा है, पूरा मीनिंग चेंज हो रहा है सिस्टम का, या पूरा मीनिंग चेंज हो रहा है प्रोसेस का। ओके, ऐसा मत समझो कि दोनों सेम इक्वेशन है, इक्वेशंस दिखने में सेम है बट मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट है। ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल। सपोज ये एक रैंडम सिस्टम है, ठीक है। इस रैंडम सिस्टम को तुमने हीट दिया है, कितना हीट दिया है, सपोज 100 जूल हीट दिया है, दैट ओके। इस सिस्टम पे तुमने वर्क किया, ये एरोस को जरा ठीक से समझो, जब एरो सिस्टम के पास जा रहा है मतलब सिस्टम के ऊपर हो रहा है, तुम सिस्टम को हीट दे रहे हो, हीट क्यों, और वर्क है, तुमने 100 जूल का वर्क किया है। तुमको क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अंडरस्टैंड, क्यू को क्या लेना है, पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. Positive. पॉजिटिव डब्ल्यू को क्या लेना है, पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. Positive. वर्क डन ऑन द सिस्टम, नेगेटिव ऑन द सिस्टम। नेगेटिव आएगा। ऐसे ही कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अपने को निकालना है डेल्टा यू, सॉल्व करते हैं, चलो। व्हाट इज द फॉर्मूला, Q इक्वल्स टू W प्लस, W delta. डेल्टा डी। यहाँ से डेल्टा यू निकालना है तो फॉर्मूला बनाओ डेल्टा यू के लिए, इट इज Q माइनस W, राइट। Q कितना है, प्लस 100, माइनस W कितना है, माइनस 100, तो ये कितना आ गया, 200 जूल। 200. मतलब इंटरनल एनर्जी 200 जूल से बढ़ गई है। इट्स लाइक तुम सिस्टम को हीट भी दे रहे हो, कंप्रेस भी कर रहे हो, तो सारा एनर्जी कहाँ जाएगा, सारा वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होगा ना। तुम हीट दे रहे हो एक हाँ। तरफ से, दूसरी तरफ से उसको कंप्रेस भी कर रहे हो, तो क्या होगा, का इंटरनल एनर्जी ही तो बढ़ेगा। बढ़ेगा, और कितना इंक्रीज बढ़ेगा, हो जितना जाएगा। हीट दोगे उतना बढ़ेगा, जितना वर्क आएगा उतना बढ़ेगा। अच्छा, हाँ। और सिचुएशन समझो, जैसे ये एक रैंडम सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे भी सपोज ये सिस्टम रिलीज कर रहा है हीट, क्यू 100 जूल का हीट रिलीज कर दिया, इज दैट क्लियर। इसने 100 जूल्स का वर्क भी किया। अब ये वर्क कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और ये हीट कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सोच के बताओ। हीट नेगेटिव। It negative है. ओके, Negative है. वर्क कैसा है, Positive. पॉजिटिव। ओके। तुमको निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फॉर्मूला डायरेक्टली लिख सकते हो, अभी फॉर्मूला है Q माइनस W, Q. सब्स्टिट्यूट करो। Q कितना है, माइनस 100, W कितना है, प्लस 100,
यानी -200 जूल। minus मतलब 200. इंटरनल एनर्जी 200 जूल से कम हो जाएगी। डिक्रीज इट्स लाइक गैस एक्सपांड भी हो रही है और सिस्टम से हीट भी रिलीज कर रही है। हीट भी नहीं। तो वो सब कहाँ से आएगा, वो उतना एनर्जी आएगा कहाँ से? एनर्जी कंजर्व रहता है ना। ये स्टेटमेंट का मतलब ही यही है। देखो हीट वेस्ट नहीं हो रहा है, तुम जो हीट दे रहे हो ना, ये स्टेटमेंट का मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब जो भी तुम हीट दे रहे हो उसका कुछ पार्ट यूज हो जा रहा है वर्क करने में, कुछ पार्ट यूज हो जा रहा है इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। Internal. हाँ तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाता है और वर्क हो जाता है। दैट्स हाउ एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। एनर्जी पूरे सिचुएशन का, पूरे सराउंडिंग का हमेशा कंजर्व रहता है। और ये लॉ सिर्फ और सिर्फ गैसेस पे एप्लीकेबल नहीं, हर चीज में एप्लीकेबल है। कहीं पे भी एनर्जी दी जाती है ना सिस्टम को, तो उसका कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ता है, कुछ वर्क होता है। मैंने एग्जांपल दिया ना खाना खाने का। हम लोग खाना खाते हैं मतलब हाँ हमको एनर्जी मिल रही है, तो उससे हम इंटरनल एनर्जी बढ़ाते हैं, मतलब अपने बॉडी में फैट प्रोटीन जो भी है वो सब बढ़ता है, और कुछ वर्क करते हैं, मतलब दिन भर अपना जो भी काम है। So every हाँ time heat and internal energy and work are related. You can say energy intake is equals to energy output. एनर्जी इनपुट एनर्जी आउटपुट हमेशा सेम होता है। यही तो एनर्जी कंजर्वेशन है ना। हाँ ऑलराइट, और सिचुएशन समझते हैं। जैसे सपोज मेरे पास ये एक एग्जांपल है, या ये सपोज कोई सिस्टम है, रैंडम सिस्टम। इस सिस्टम ने जैसे इस सिस्टम का हीट एक्सचेंज 0 है, मतलब इसने सिस्टम को, सराउंडिंग को कोई हीट नहीं दिया है। बट इस सिस्टम पे तुमने वर्क किया, W इज 200 जूल। बिना बिना सॉल्व किए बता सकते हो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा? -200 हाँ 200 -200 या +200? +200 Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U। Q 0 हो गया, यानी डेल्टा U क्या है? -W। -2. और W क्या लेना है यहाँ, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव Negative. यानी डेल्टा U कितना है? -200 दैट इज +200। पॉजिटिव। इट्स लाइक तुमने गैस को कंप्रेस कर दिया, तो क्या होगा? उसका इंटरनल एनर्जी तो बढ़ेगा। बढ़ेगा हीट रिलीज अलाउड नहीं, वो हीट रिलीज नहीं कर रहा है। देखो बहुत सारे सिचुएशंस है, बहुत सारे सिचुएशंस है, इसलिए मैं तुमको सारे एग्जांपल से फैमिलियर करवा रहा हूँ। अगेन सपोज हीट हाँ एक्सचेंज 0 है, ये सिस्टम वर्क करता है, वर्क है 100 जूल का। इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या आएगा, सोच के बता सकते हो? एग्जैक्टली ऑपोजिट सिचुएशन है, इसी का नेगेटिव एग्जैक्टली 100। -100। तो ज्यादा सोचो मत, थोड़ा लॉजिक भी लगाओ। अभी इज गोइंग टू बी -100। ठीक है, मतलब तुमने सिस्टम को कुछ हीट नहीं दिया और सिस्टम को बोल दिया वर्क करो, तो सिस्टम अब एक्सपांड हो रहा है, तो उसका इंटरनल एनर्जी ही तो कम होगा। एक्सपांशन मतलब क्या? हाँ सिस्टम वर्क कर रहा है। वर्क आता कहाँ से? वर्क एनर्जी रिलेशन, एनर्जी से ही तो आएगा वर्क। इसलिए तुमको खाने को नहीं दिया और बोल दिया 1 किलोमीटर दौड़ो, तो कैसे, कहाँ से वो वर्क करोगे? जो एनर्जी तुमने स्टोर किया है बॉडी में इतना दिन से खा के, वो यूज करोगे। हाँ ऑफकोर्स वो एनर्जी कुछ कम हो जाएगी ना, थक जाएंगे हम लोग। क्लियर? ओके, चलो। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अभी आज जो किया है यहाँ तक सो फार, तुमको कुछ डाउट है तो अभी पूछो, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा भी फंसोगे तो सब चला जाएगा। देखो एक बार समझा सर. क्या है क्या नहीं है, कुछ डाउट है तो पूछो, एक बार गो थ्रू करो। आई थिंक हम लोग ने सारे सिचुएशंस कवर कर लिए हैं। जरा वर्क 0 लेके देख लेते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल वर्क का वैल्यू 0 है, कुछ वर्क नहीं हो रहा है। ये सिस्टम को तुमने हीट दे दिया। हीट कितना दे दिया? हीट तुमने दे दिया सपोज
Q है, तुमने हीट दे दिया 200 जूल। तो सोच के बता सकते हो इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा? ओरली बताओ। पॉजिटिव 200. पॉजिटिव 200 मतलब इंटरनल एनर्जी 200 से बढ़ जाएगा। ये सिचुएशन हाँ. ऑपोजिट वे में सोचो, ये हीट है, 200 जूल हीट रिलीज करता है, वर्क 0 है, इंटरनल एनर्जी का Negative. Negative. राइट। आई होप इट इज क्लियर सो हाँ. फार। हाँ अब क्या Yes. लेना है? ठीक है, फिर फर्स्ट लॉ तो हो गया, क्लियर है तुमको? आई होप अच्छे से क्लियर है। कुछ डाउट है तो पूछ लो, अभी भी बोल रहा हूँ। नहीं डाउट। नहीं? चलो ठीक है, कुछ वेरिएबल्स देखते हैं। जैसे अपने पास थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स का बात करते हैं। व्हाट आर स्टेट वेरिएबल्स?